हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग को रिस्क फ्री कैसे बनाएं। तो अगर आप हमारे साथ 4 मंथ से जुड़े हुए हो, क्योंकि हमारा चैनल 4 मंथ्स ओल्ड होने वाला है 16th को, हमारा ये आपका ये चैनल, हमारा नहीं, आपका ये चैनल 4 मंथ्स का हो जाएगा। सो अगर आप हमारे साथ 4 मंथ से जुड़े हुए तो आपको पता है कि हम अपने ट्रेडिंग को रिस्क फ्री कैसे बनाते हैं। बट आप अगर हमारे साथ आज हमारे चैनल पे न्यू हो, मतलब अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, नॉट हमारे, आप अपने इस चैनल पे अगर न्यू हो, तो आपको मैं बता दूं कि हम अपने ट्रेडिंग को रिस्क फ्री बनाते हैं अपनी इस रिस्क मैनेजमेंट शीट के हेल्प से। ये शीट जो है, ये हमें हेल्प करता है हमारे रिस्क को मैनेज करने में एंड हमें टारगेट पे एग्जिट करने में। 1:2 जो हमारा टारगेट होता है वो हमें ये कैलकुलेट करके देता है। इट इज़ जस्ट लाइक ऑटोमेट, वी ऑटोमेट आवर ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस शीट। सो बहुत हद तक हमारा ये काम जो है ऑटोमेट हो जाता है, क्योंकि इसमें देखो हमें बस वाइट बॉक्सेस को एडिट करना होता है। तो एंट्री स्टॉप लॉस जो स्ट्रैटेजी हमारी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट करते हैं, कैपिटल जो भी हमारा होता है वो यहाँ पे पुट करते हैं एंड रेस्ट सारी चीज़ें, कितने टोटल शेयर टू ट्रेड, कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, क्या हमारा टारगेट होगा 1:2 का, क्योंकि अभी हम 1:2 ही फॉलो करते हैं। 1:3 मैं आपको बताऊंगी कुछ दिन बाद जब आपको फॉलो करना होगा। तो अभी आप 1:2 फॉलो करो एंड इसके बिलो आपको नहीं जाना, आपको 1:1 पे नहीं एग्जिट करना है एट एनी कॉस्ट। ओके, सो ये शीट ही है जो हमें हमारी ट्रेडिंग को रिस्क फ्री बनाती है, क्योंकि इस शीट के हिसाब से हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मतलब 1 रुपये का आपका रिस्क, 2 रुपये का आपका प्रॉफिट। तो जब आप ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो ना, तो एंड ऑफ द टाइम आप देखोगे, एंड ऑफ द मंथ तो आप प्रॉफिटेबल ही रहते हो। तो इन केस अभी तक आपको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप वो एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल्ड वे में। एंड ये शीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इन केस आपके पास ये नहीं है तो अभी के अभी लिखो, ये शीट आपको चाहिए, कमेंट करो, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। चलो हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने यहाँ पे खोल के रखी है। वीडियो में एंड तक बने रहना, हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखेंगे एंड में। एंड वन मोर थिंग, एंड में हम दो चीज़ और देखेंगे आज। हमारे दो प्यारे प्यारे मेंबर्स का कमेंट था, मतलब उनका डाउट था, तो वो भी हम देखेंगे। एक जो SJVN का डाउट था उनका, एंड एक का था, उनको स्विंग देखना था कि कितने कैंडल्स का स्विंग हमें देखना होता है एंड कहाँ से हम काउंट करते हैं वो स्विंग को। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं उसको एंड में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं हम लोग अपनी स्कैनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो देखो वन बाय वन हम इस तरह से देखते जाएंगे। निफ्टी 200 का मैंने लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे, देखो आप। सो वन बाय वन आपको देखते जाना लाइव मार्केट में। आपको ट्रेड नहीं मिले, सेटअप नहीं मिले, तो आपको उसको नहीं लेना है। इधर 2-3 दिन से हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती का आपको पुश नहीं करना अपने ट्रेडिंग को। तो कहीं पे मुझे दिखेगा अगर क्रॉसओवर एंड कितने कैंडल्स का स्विंग हम कहाँ से काउंट करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। देखो यहाँ पे जैसे ये जो देख रहे हो आप वन, ये देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे स्विंग को। ये हमारा अप स्विंग हो गया, राइट। एंड जहाँ से अप स्विंग ये डाउन स्विंग बनना स्टार्ट होता है ना, ये जिनका भी कमेंट था, जिनका भी डाउट था, वो आप वो देखना। तो जहाँ से ये डाउन स्विंग होना स्टार्ट कर होता है ना, वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से डाउन स्विंग होना स्टार्ट हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये डाउन स्विंग होना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितने कैंडल्स हैं, 1 2 3, एंड उसके बाद 4 कैंडल। तो हमें यही काउंट करना होता है कि 2 to 3 कैंडल्स मिनिमम होना चाहिए स्विंग में। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारा ट्रेड था, ये वाला जो हमारा ट्रेड था, यहाँ तक देखो अप स्विंग जा रहा था, ये यहाँ तक ये देखो अप स्विंग जा रहा था, राइट। एंड फिर ये देखो ये डाउन स्विंग यहाँ से होना स्टार्ट हुआ। तो बस जिस कैंडल से वो डाउन स्विंग होना स्टार्ट होता है वहीं से हमें कैलकुलेट करेंगे, हम काउंट करेंगे मतलब। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स का स्विंग है। तो यही हमें मिनिमम 2 to 3 कैंडल्स का स्विंग चाहिए। अगर उससे कम का स्विंग है ना, तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। सेकेंड जो जिनका क्रॉसओवर का था डाउट, वो भी आप भी देख लो। यहाँ पे देखो ये क्रॉसओवर है, ये भी मूविंग एवरेज जो है प्राइस के क्रॉस कर रहा है, मतलब प्राइस जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो हम इस कैंडल पर हम एंट्री नहीं लेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल पर हम एंट्री नहीं लेंगे। जैसा कि आपने SJVN का पूछा था, मैं आपको SJVN भी दिखाऊंगी, बट मैं वो वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। पहले हम अपनी स्कैनिंग कर लेते हैं फटाफट से। ओके, सो आई होप ये 2-3 कैंडल्स का स्विंग आपको समझ में आया होगा। मैं लास्ट में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी।
अभी पहले स्कैनिंग हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एलकेएम लैब में यहाँ पे हमने बात किया था कि अच्छी से अगर रेड कैंडल मिल जाती है तो आज फिर से हमें देखो यहाँ पे डोजी मिल गया है। तो 1 मोर डे हम वेट करेंगे, हमें रेड कैंडल अगर मिल जाती है तो हम फिर उसमें शॉर्ट का सेटअप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2-3 दिन से हमें सेटअप नहीं मिल रहा है तो आपको पुश भी नहीं करना है अपने ट्रेडिंग को। ऐसा नहीं है कि सेटअप नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती का ट्रेड कर लें, नॉट एट ऑल। आपको एकदम वेट करना है, फिशरमैन के जैसे आपको वेट करना है कि आपके एंड रैंडम ट्रेडिंग तो आपको एकदम बिग नो करना है। रैंडम ट्रेडिंग को कहीं पे भी एंट्री ले लिया, उन सारी चीज़ों को आपको एकदम बिग नो करना है, राइट। सो देखो भारत डायनेमिक्स में यहाँ पे फिर से एक हमारा सेटअप आया एंड यहाँ पे देखो 3 कैंडल्स का स्विंग है, 1 2 3। ये देखो बहुत अच्छा सेटअप आज हमें आया। एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी ऑन गोइंग है एंड 1 मोर ट्रेड। ये स्टार मार्क वाला सेटअप है एकदम। ये स्टॉप लॉस भी हो जाए तो नो इश्यूज। यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जिनका भी मोहम्मद असद आई थिंक आपका ये डाउट था, तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो अप गया एंड देन डाउन होना यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट। तो जहाँ से डाउन होना स्टार्ट हुआ है ना, डाउन स्विंग कहते हैं हम उसको। ये देखो ये अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग है। आई होप आपको अप स्विंग डाउन स्विंग समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो ये डाउन स्विंग है, ये अप स्विंग है, डाउन स्विंग है, अप स्विंग है, डाउन स्विंग है, अप स्विंग है, डाउन स्विंग है। तो इस तरह आप चार्ट पे मार्क भी करना तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये देखो यहाँ तक ये अप स्विंग ही है, देन ये डाउन स्विंग है, ये अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग है। तो आप ये चार्ट पे मार्क करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। डेली आप इसको मार्क किया करो, मैं अभी तक मार्क करती हूँ इसको। सो यहाँ पे देखो 3 कैंडल्स हैं यहाँ पे, तो हमें 2 to 3 कैंडल्स मिनिमम चाहिए। अगर उससे कम मान लो यहाँ पे 1 कैंडल का सिर्फ स्विंग होता ना तो हम इस ट्रेड को नहीं लेते, बट यहाँ पे 2 to 3 कैंडल्स का स्विंग है। एंड देखो फिर बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। मतलब कि बॉडी भी देखो काफ़ी अच्छी है ग्रीन कैंडल की, पीछे डोजी है, उसके बाद काफ़ी अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो आज का हमारा एक ट्रेड ये हुआ भारत डायनेमिक्स का। बहुत अच्छा सेटअप, स्टार मार्क वाला सेटअप है। आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मतलब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, तो अगर आपको सही लगे तो देख सकते हो। ये हमारे सेटअप के हिसाब से ये बहुत अच्छा ट्रेड है, ओके। तो ये स्टॉप लॉस भी जा सकता है, तो अगर आपको सही लगे तब भी आप लेना, क्योंकि ट्रेडिंग जो है टोटली प्रोबेबिलिटी गेम होता है। तो आपके स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं, टारगेट भी हो सकते हैं, टोटली ये एकदम प्रोबेबिलिटी गेम होता है। तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ ना, तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप सिर्फ इस पे ही नहीं आपको लेना है, आपको सही लगे तो आप ले सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये आपको ये कन्विक्शन कैसे आएगा कि कौन सा बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। ये आपको कन्विक्शन तभी आएगा जब आप चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आप मैनुअली स्कैन करोगे, आप स्क्रीनर्स के पीछे नहीं भागोगे, तब आपको ये क्लैरिटी मिलती है, राइट। कोरोमंडल में देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था, यहाँ पे भी देखो 4 कैंडल्स का स्विंग है, 1 2 3 4, देन 5th कैंडल ये बनी है, तो 4-5 कैंडल का स्विंग है, बहुत अच्छा सेटअप। एंड यहाँ से देखो हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना। ये अप स्विंग गया एंड ये डाउन स्विंग आना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। जहाँ से डाउन स्विंग होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम काउंट करेंगे। तो आई होप ऐसा आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से हम कैंडल्स का स्विंग काउंट करते हैं। एंड क्रॉस ओवर वाला जो इनका डाउट था, मैं आपको आपके स्टॉक पे ही दिखा दूंगी। ये आपको क्रॉस ओवर का डाउट जो था, हाँ, तो कोरोमंडल में देखो कितना अच्छा चला है हमारा ये सेटअप। हमारा 1:2 बहुत ही ईजिली अचीव हो गया उसमें। चलो आगे चलते हैं 1 by 1। अभी तक हमें एक ट्रेड मिला है, काफ़ी अच्छा सेटअप। इसमें देखो हमने बात किया था ग्रीन कैंडल मिल गई फिर से हमें। यहाँ पे अगर हमें रेड कैंडल मिल जाती तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप बनता शॉर्ट का, बट हमें तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल गई, तो अब हमारा सेटअप ही खत्म हो गया इसमें, राइट। तब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो डिलीवरी में अगर कल के डेट में अगर यहाँ पे बहुत अच्छी सी हमें रेड कैंडल मिल जाती है, क्योंकि ये तो डोजी काइंड ऑफ कैंडल मिली है ना, तो यहाँ पे अगर बहुत अच्छी सी रेड कैंडल मिल जाती है तो हमारा ये शॉर्ट सेटअप अच्छा हो सकता है। ये ऐसी वाली कैंडल चाहिए हमें, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल जो है ऐसी बॉडी वाली कैंडल अगर हमें यहाँ पे मिल जाती है तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। तो आपको कैंडल्स की बॉडी पे भी थोड़ा ध्यान देना है, राइट। सो SJVN का आई थिंक प्रतीक भाई त्रिवेदी जो हैं हमारे प्यारे से मेंबर, उनका था SJVN का डाउट, क्रॉस ओवर वाला जो उन्होंने पूछा था ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए क्या, तो हम वो आपका लास्ट में देखेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल वरी मत करो, हम सबका डाउट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहो, हम एंड में आपका डाउट्स को सॉल्व करते हैं। आप ही के स्टॉक पे हम देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। एज ऑफ नाउ हमें एक ट्रेड मिला है काफ़ी अच्छा।
तो इसी तरह आपको एकदम रैंडम ट्रेड नहीं करना है, आपको आराम से बैठ के वेट करना है अपने ट्रेड का। आपके ट्रेड अगर आपके सेटअप पे आए, आराम से आप ट्रेड लो, राइट। कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत से सेटअप आने वाले हैं, कोई मिस भी हो जाए तो नो इश्यूज़, बहुत सेटअप मिलने वाले हैं आपको। एचएल में देखो, जब तक ये रेड वॉल, लेमन लैंग्वेज में जो आपको बताया था, अगर ये रेड वॉल जब तक क्रॉस नहीं होता है हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो वेट है, वेट एंड वॉच है। आगे चलते हैं हम लोग। और अगर आप वेट करोगे ना स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अगर आप ट्रेड के लिए वेट करोगे तो श्योर आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। बट रैंडमली अगर आप इम्पल्सिव बाइंग में लग जाओगे ना, तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। देखो IRCTC में यहाँ पे शॉर्ट का सेटअप बना है, बट ये देखो एकदम रेंज में ही मूव कर रहा है। ये देखो इसी रेंज में ऑलमोस्ट मूव कर रहा है। एक बार इसको ब्रेक करने का ट्राई भी किया, फिर अंदर आ गया, फिर यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर उसी रेंज में आ गया, राइट। देखो यहाँ से इसी रेंज में मूव कर रहा है प्राइस जो है। तो जब तक एक रेंज में है हम उसको कुछ भी नहीं करते हैं। तो रेंज बाउंड स्टॉक्स में हम एकदम ट्रेड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमें ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए जो हायर हाई हायर लो बनाए या लोअर हाई लोअर लो बनाए। सो वैसे स्टॉक्स हम ढूंढते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें एक स्टॉक मिला है, मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट आप मेक श्योर करो, अगेन मैं बोलूँगी कि आप पहले अपनी स्कैनिंग कर लेना, देन आप हमारी वीडियोस देखना। अदरवाइज़ फिर वो टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी, जो इस चैनल का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल को बनाने का मोटिव ही यही है कि आप खुद से लर्न करो एंड ट्रेड करो, ना कि आप टिप पे आप ट्रेड करो, किसी के ऊपर डिपेंड आप नहीं रहो। यही हमारा मोटिव था इस चैनल को क्रिएट करने का। तो आप स्टॉक्स के नाम आप उसके बाद ही देखना। देखो यहाँ पे अब रेड कैंडल बन गई है, तो हम वेट करेंगे कल के डेट में अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है, अच्छी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल, तो हमारा बाई का सेटअप होगा। एंड ये स्विंग देखो, डाउन स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखो ये अप स्विंग गया था, देन डाउन स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जहाँ से डाउन स्विंग स्टार्ट हुआ वहाँ से हम कैंडल्स काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 कैंडल का स्विंग है। तो ये सही है, क्योंकि हमें हमें 2 to 3 कैंडल मिनिमम स्विंग चाहिए, उससे कम में हम ट्रेड नहीं करते हैं। जैसा यहाँ पे भी देखो 1 2 3 कैंडल्स का स्विंग था, यहाँ पे 3 4 कैंडल्स का स्विंग था। तो एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग है मैरिको में। टारगेट कंप्लीट हो गया ना? हाँ, इसमें अब हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। पीछे वाले ट्रेड में हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो हमने बात किया था, यहाँ पे अगर रेड कैंडल मिल जाती है तो यहाँ तो बहुत ही बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें मिल गई, तो अब हमारा सेटअप ही खत्म हो गया ये। तो एकदम ऐसा नहीं आपको कर देना है इम्पल्सिव हो के आपको ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट कर दो कि अरे ट्रेड ही नहीं आ रहा है, ट्रेड ही नहीं आ रहा है, चलो ग्रीन ही पे शॉर्ट कर देते हैं। अब बिग नो, आपको एकदम पेशेंस के साथ वेट करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आप जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ आप रहोगे ट्रेडिंग में, उतना आपको मार्केट रिवॉर्ड देता है, राइट। एंड जितना ज़्यादा आप एकदम इम्पल्सिव होके रहोगे तो उतना ज़्यादा आपको लॉसेज होंगे। देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है, एंड देन आपको तो क्यों ना आप वो मिस्टेक ना करो, रैदर देन मिस्टेक करके ठीक करने से अच्छा है कि आप वो मिस्टेक्स ही ना करो, तो ये ज़्यादा अच्छा है ना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये 2 3 कैंडल्स का स्विंग वाला डाउट आपका सॉल्व हो गया होगा असद। एंड प्रतीक भाई, आपका डाउट लास्ट में सॉल्व हो जाएगा, नो इश्यूज़। आप बाकी लोग जो भी हमारे प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं हमारे चैनल पे, टोटल 810 मेंबर्स हमारे चैनल पे हैं, तो आप लोग को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग आराम से कमेंट करो। हम एकदम एक एक लोगों का डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे अपने एंड से। यहाँ पे देखो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, हम वेट करेंगे कल के डेट में हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, बट तो भी ये हमारा एक लाख सेटअप नहीं होगा। ग्रीन कैंडल बन भी जाता है तो, क्योंकि ये देखो कंप्लीट साइडवेज है, ये इसी रेंज में मूव कर रहा है, राइट। देखो इसी रेंज में मूव कर रहा है। सो ये रेंज से बाहर निकलेगा तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। सो मैं कह रही थी कि 810 मेंबर्स हैं इस चैनल पे, तो आप लोग के भी डाउट सॉल्व होंगे। आप लोग बिना शर्माए हुए अपने डाउट्स हमसे पूछो, हम एक एक मेंबर का डाउट सॉल्व करेंगे। मैं पर्सनली कमेंट्स आप लोग के पढ़ती हूँ, तो जिनका भी वैसा डाउट होगा जो कमेंट में सॉल्व हो सकता है, हम उनका कमेंट में सॉल्व कर देंगे। जिनका हमें लगेगा उनको चार्ट में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो हम अपने वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे। बट आप एकदम श्योर रहो कि आप लोग सबका डाउट सॉल्व होगा। सो बिना शर्माए हुए कि क्या कोई सोचेगा एंड लोग क्या सोचेंगे, आप आराम से हमसे अपना डाउट पूछ सकते हो, राइट। इस जोमेटो में देखो यहाँ पे स्विंग ही नहीं था, यहाँ पे एक ही जगह पे कैंडल्स मूव कर रहे थे जैसा मैंने कल बताया था, इसलिए हमने ये ट्रेड नहीं लिया था। सो एक ट्रेड मिला आज हमारा, बहुत अच्छा ट्रेड है ये, मेरे एज पर ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, राइट। चलो अब निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से हम एक बार।
निफ्टी में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे अगर अच्छी सी रेड कैंडल बन जाती है तो हम शॉर्ट का सेटअप देख सकते हैं, बट यहाँ पे तो रेड कैंडल बनी नहीं, तो अभी कुछ करने जैसा अभी है नहीं निफ्टी में, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन है। अभी कुछ नहीं करना है आपको। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है डोजी के बाद, तो इसमें भी अभी कुछ करने जैसा नहीं है। ये रेड वॉल भी है सामने में अभी, जिसका हाई लो ब्रेक नहीं हुआ है अगेन, तो कुछ भी करने जैसा नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच है, आराम से बैठ के हम वेट करेंगे, हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। चलिए प्रतीक भाई का जो डाउट था उसको हम देख लेते हैं। आपने पूछा था कि यहाँ पे अगर हमें कल के डेट में ग्रीन कैंडल, मतलब आज के बारे में आपने पूछा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हमारा सेटअप होगा कि नहीं। तो ये देखो, ये क्रॉस ओवर है, ये सपोर्ट नहीं है। हम सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं लाइक दिस, ये प्राइस ऐसे ऊपर गया एंड फिर नीचे आके मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले, बट ये जो है ना, यहाँ पे ये देखो, ये क्रॉस ओवर है, मतलब मूविंग एवरेज, प्राइस जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल जो है इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है मूविंग एवरेज को, राइट। ये सपोर्ट नहीं ले रहा है। सपोर्ट आप समझते हो ना कि ऊपर से कोई चीज़ आके अगर वहाँ पे रुक रही है तो वो सपोर्ट होता है। ये नीचे से अभी इसको क्रॉस ही कर रहा है, क्रॉस ओवर मतलब इसको अभी क्रॉस कर रहा है। तो ये ट्रेड यहाँ पे इसमें कब बनेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जब प्राइस ऐसे ऊपर चला जाए मूविंग एवरेज से, एंड मूविंग एवरेज भी ऐसे टर्न हो जाए ऊपर, एंड प्राइस जो मूव करते करते यहाँ पे रुके, ओके, एंड यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बने, तब हमारा इसमें ट्रेड सेटअप बनेगा। तो आई होप प्रतीक भाई आपको भी समझ में आया होगा ये जो आपका डाउट था कल कि यहाँ ग्रीन कैंडल का वेट करने पर सेटअप बनेगा या नहीं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप क्रॉस ओवर एंड सपोर्ट को मार्क करो चार्ट पे, आपका डाउट उससे भी क्लियर होगा बहुत। लाइक देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके, ये देखो, ये आपका क्रॉस ओवर है, यहाँ पे जो है ये आपका क्रॉस ओवर है, राइट। ये आपका सपोर्ट है, देन ये आपका क्रॉस ओवर है, यहाँ पे जो है ये आपका क्रॉस ओवर है। देन और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, ये आपका सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पे आके ऊपर से आके यहाँ पे रुक रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये सपोर्ट एंड क्रॉस ओवर में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, हम फिर से ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। एंड बाकी लोग भी जो हैं, आप लोग को भी अगर किसी भी तरह का डाउट हो, आप लोग कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। वीडियो में अगर ज़रूरी लगा तो हम वीडियो में बताएंगे, कमेंट में अगर हो जाएगा आंसर तो हम कमेंट में ट्राई करेंगे, एक एक के डाउट सॉल्व होंगे, उसके लिए आप वरी मत करना। ये शीट इनकेस अभी तक आप लोग के पास नहीं है तो अभी कभी लिखो कि आपको ये शीट चाहिए, हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत लोग बचे हुए हैं ये शीट के लिए। ओके, सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।